हेलो दोस्तों, मेरे दिल पर इस कदर कब्ज़ा है उसका। मेरे दिल पर इस कदर कब्ज़ा है उसका, वो भी कुछ तालिबान से कम नहीं। मेरी शायरी से आपको पता चला होगा कि मैं आज किस विषय पर बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे तालिबान पे। अफगानिस्तान में आज तालिबान का शासन आ चुका है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक की सेनाएं देश छोड़ चुकी है और दूसरे यूरोपीय देशों ने भी किसी तरह अपने राजनयिकों को वहां से हटा लिया है। अब यह जानना बहुत ज़रूरी होता है कि आखिर तालिबान है क्या और कैसे उन्होंने एक पूरे देश पे, अफगानिस्तान पे कब्जा कर रखा है, जिसे बचाने के लिए दुनिया के हर एक देश ने अपनी तरह की पूरी कोशिश भी की थी, वचन भी दिए थे, लेकिन अब कोई भी सामने नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों? आगे जाने से पहले कि तालिबान है क्या, ये जानने से पहले हम देखते हैं कि आखिर अफगानिस्तान में हो क्या रहा है। चलिए कुछ वीडियो देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि अभी वहाँ की स्थिति क्या है। तो क्या है तालिबान? तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, स्टूडेंट, और इससे संगठन के सदस्यों की ओर इशारा किया जाता है, जिसे मुल्ला मोहम्मद उमर का छात्र माना गया है। साल 1994 में उमर ने कंधार में तालिबान को बनाया था। तब उसके पास सिर्फ 50 स्टूडेंट थे, छात्र थे, जिसे हम समर्थक भी कह सकते हैं। सोवियत काल के बाद गृह युद्ध के दौरान अस्थिरता, अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ बर्बाद होते अफगानिस्तान को बचाने के लिए इन तालिबानी छात्रों ने कसम ली थी और उनको संवारना चाहते थे। यही उनका तभी मकसद था। विदेश मामलों के जानकार कमर आगा बताते हैं कि तालिबान बहुत बड़ा गुट है, जिसकी काउंसिल क्वेटा शुरा, ये हेडक्वार्टर पाकिस्तान के क्वेटा में है, जो बलूचिस्तान की राजधानी है। संगठन के सारे लीडर वही रहते हैं और वो वही मिलते हैं, वही उनकी मीटिंग होती है। चलिए जानते हैं अफगानिस्तान में ये तालिबान कैसे फैला। ये तो पता चला कि तालिबान अफगानिस्तान को संवारना चाहता था, तो अभी ये परिस्थिति अफगानिस्तान में क्यों है? सन 1995 में 1995 में तालिबान ने ईरान से लगे हेरात पर कब्जा किया और फिर अगले साल 1996 में दौरान कंधार को अपने नियंत्रण में ले लिया। राजधानी काबुल पर भी कब्जा कर लिया था। इसके साथ ही राष्ट्रपति बुरहुद्दीन रब्बानी को कुर्सी से हटा दिया गया। रब्बानी अफगानिस्तान मुजाहिदीन के संस्थापकों में से एक थे, जिन्होंने सोवियत की ताकत का विरोध किया था। सन 1998 के करीब 90% अफगानिस्तानियों पर तालिबानों ने कब्जा कर लिया था। अगर तालिबान अफगानिस्तान को संवारना चाहते हैं तो फिर अफगानी लोग तालिबानों को विरोध क्यों कर रहे हैं? वो तालिबान के खिलाफ क्यों हैं? चलिए जानते हैं। शुरुआत में अफगानिस्तान के लोगों में तालिबान का स्वागत ही किया, क्योंकि वो तो उनको संवारना चाहते थे
अफगानिस्तान देश को वो आगे लेके जाना चाहते थे। इनकी मौजूदा स्थिति जो है वो अव्यवस्था में देखी गई। जैसे फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए गए, फिर चोरी से लेकर हत्या तक दोषियों को सरेआम मौत दी जाती थी। समय के साथ रूढ़िवादी कट्टरपंथी नियम थोपे जाने लगे। टीवी, म्यूजिक, इन सब को बैन कर दिया गया। लड़कियों को स्कूल जाने से मना कर दिया गया। महिलाओं को बुर्का पहनने पर दबाव डाला गया। शायद इन सब चीज़ों से अफगानिस्तानियों को परहेज था और शायद इसी के लिए वो तालिबानों को विरोध करते थे। तो अभी जानते हैं कि अमेरिका के निशाने पर तालिबान क्यों है या फिर क्यों था। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमले के बाद अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को तालिबान ने पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उससे ओसामा के सौंपने के लिए उनको कहा भी था, लेकिन तालिबान ने फिर उसे इनकार कर दिया। इसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर मुल्ला ओमर की सरकार को गिरा दिया। ओमर और बाकी तालिबानी नेता पाकिस्तान भाग गए। अमेरिका के अलावा यहाँ नाटो के सुरक्षा बल भी तैनात हो गए और शायद इसी के वजह से बाद में फिर अफगानिस्तानियों का अफगान पे कब्जा हो गया और तालिबानी वहाँ से भाग गए। अभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में कितने तालिबानी लड़ाके हैं। अमेरिकी सेना के देश छोड़ते ही तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया। यहाँ तक कि राष्ट्रपति अशरफ गनी को देश छोड़ने को मजबूर कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट में नाटो के आकलन के हवाले के द्वारा ये बताया जा रहा है कि तालिबानी आज पहले से ज़्यादा मजबूत है और वो मजबूत होकर उभर के आ रहे हैं। अब इसमें 85,000 लड़ाके शामिल है। बहुत ही ज़्यादा संख्या में है वो लोग। अभी जानते हैं तालिबान के पास कितना पैसा अभी मौजूद है और वो कहाँ से आ रहा है। तालिबान को पैसों की कोई कमी नहीं है। एक साल $1 बिलियन से ज़्यादा कमाई होती है। एक अनुमान के मुताबिक उन्होंने 2019-20 में $1.6 बिलियन कमाए। तालिबान की इन इनकम के मुख्य जरिए इस प्रकार के हैं ड्रग्स, एम्यूनेशंस, ये सब उनके रिसोर्सेस हैं और सबसे ज़्यादा तो ड्रग्स। हर साल $416 मिलियन, पिछले साल $464 मिलियन रंगदारी, खनन, $160 मिलियन चंदा, 220 में $240 मिलियन निर्यात, हर साल $240 मिलियन रियल एस्टेट, हर साल $80 मिलियन दोस्तों से मदद, जैसे रूस, ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब। ऐसे देशों ने $100 मिलियन से $500 मिलियन के बीच उनको सहायता की है। तो यह थी तालिबान की पूरी हकीकत। तालिबान कैसे खड़ा हुआ, शुरुआती में उनमें कितने छात्र थे, कितने संगठक थे और अभी उनकी संख्या कहाँ तक पहुँच गई है, वो क्यों अफ़गानिस्तान पे कब्ज़ा करना चाहते थे, पहले अफ़गानिस्तान में स्थिति क्या थी, उनका इरादा अफ़गानिस्तान पे जब शासन करना था तब क्या था और अभी क्या है। तो मेरे ख्याल से आपको पता चला होगा कि तालिबान अफ़गानिस्तान में इन दोनों के बीच आखिर माजरा क्या है। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको
कुछ जानकारी मिली होगी तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करिए और कौन से विषय पर आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, ये आप मुझे ज़रूर बताइए ताकि मैं इससे भी अच्छी वीडियो और जानकारी आपको दे सकूं। और दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट करिए, कमेंट में जो कमेंट अच्छे करेंगे मैं उनको शाउट आउट भी दूंगा। तो गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। जय हिंद।